साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ में उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। साथियों यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए जिससे आपको सभी प्रश्नों का लाभ मिल सके। तो साथी जो भी साथी चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? साथियों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठा के देख लीजिए। लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, एलटी ग्रेड विद्यापति से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो विद्यापति से संबंधित उनकी रचनाओं से, उनके कथनों से, उनकी सूक्तियों से विद्यापति से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है, यह नोट कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16, 14। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। विद्यापति ने 14 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं अवहट्ट एवं संस्कृत में हैं। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी जो रचना है ये अवहट्ट में है। पदावली इनकी तीसरी महत्वपूर्ण रचना जो इनकी ख्याति का आधार है, ये आप जानते हैं मैथिली में है। कीर्ति पताका के बारे में एक तथ्य जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जाता है वो जान लीजिए, और टीजीटी की परीक्षा में आ चुका है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो यह कीर्ति पताका एक इनकी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। कीर्तिलता जो है इनका ऐतिहासिक महत्व का बहुत छोटा सा प्रबंध काव्य है। यह अवहट्ठ भाषा में लिखा गया है। कीर्ति लता को इन्होंने कहाड़ी कहा है। उससे एक प्रश्न पूछा जाता है विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है? तो कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है। ठीक है। जैसा आप जानते हैं पदावली विद्यापति की इसका आधार है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं जो 14 रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभाग सार, वर्षकृत्य और गयापतन। गोरक्ष विजय इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 2। देसिल बैना सब्जन मिठा किसकी उक्ति है? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कविगंग। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 साथियों विद्यापति। देसिल बैना सब्जन मिठा यह प्रसिद्ध व्यक्ति विद्यापति की है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। तो यहाँ सही उत्तर इसका विद्यापति। विद्यापति अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित हैं। साथ ही विद्यापति को कविशेखर की उपाधि प्राप्त थी, दशावधान की उपाधि प्राप्त थी, कवि कंठहार, पंचानन, अभिनव जयदेव, ये सब उपाधियाँ इनको प्राप्त थी। अभिनव जयदेव के साथ ही कविशेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन ये सब उपाधियाँ प्राप्त थी। ठीक है साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है साथियों कि इनमें से कौन नाथपंथी साधकों में नहीं है? जलंधरी, पाव भरथरी, कन्हपा, चुणकरनाथ। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 कन्हपा। कन्हपा जो हैं ये नाथपंथ की साधकों में नहीं अपितु ये सिद्ध साधकों में है। ठीक है। चलिए बढ़ते देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है साथियों किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा, कुकुरिपा, सबरपा, गोपीचंद। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 गोपीचंद। गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, बाकी सबका संबंध सिद्ध साहित्य से है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 साथियों
नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 86, 11, 84, 9। सरल प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 4, 9। ठीक है, और याद रखना बहुत आसान है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। नाथों की संख्या 9 है। ठीक है, नवनाथ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। संख्या 8 कह रहा है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ये एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठपूर्वक योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। साथियों, गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया है। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति के अनुसार हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षटचक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 साथियों। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? ये टीजीटी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, पीजीटी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट, संधा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 साथियों, संधा भाषा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। इसकी अंतिम लाइन हमको याद है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसो काटूं अंधेरी रतियां। तो जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब, मलिक मोहम्मद जायसी। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 साथियों कह रहा है निर्भय भीम व्यायोग के रचयिता हैं? निर्भय भीम व्यायोग के रचयिता हैं धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभु सूर्य, रामचंद्र सूर्य। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, रामचंद्र सूर्य। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूर्य हैं। यह एक रूपक ग्रंथ है। इसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। वनमाला नाटिका, मल्लिका मकरंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक रामचंद्र सूर्य के अन्य महत्वपूर्ण रूपक ग्रंथ हैं। ठीक है, यह जैनाचार्य थे रामचंद्र सूर्य। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 साथियों। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध साहित्य की योगिनी का नहीं अपितु योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1, पुतलिपा। पुतलिपा जो है सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78 जो है 78वें सिद्ध योगी थे। से सभी जो विकल्प हैं मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा, ये सिद्ध योगिनियों के नाम हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 साथियों। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है?
रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद बदायूनी। हिंदवी शब्द का यहाँ प्रथम प्रयोग कह रहा है, हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद बदायूनी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, अबू सईद। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया है। कई जगहों पर आपको इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों में लिखा हुआ मिल जाता है कि अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों और मुकरियों में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है, लेकिन यहाँ सही उत्तर है आपका अबू सईद। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 15। बहुत अच्छा प्रश्न है। कालुचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण राउलवेल, कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, राउलवेल। कलचुर राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउलवेल है। राउलवेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि हैं। यह शिलांकृत कृति है, यह चंपू काव्य है। ठीक है, इस समय ये जो राउलवेल है मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। अच्छा प्रश्न है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह किसका कथन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उपर्युक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक में उद्धृत है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। यह विद्यापति के संदर्भ में उन्होंने कहा है। महत्वपूर्ण कथन है। आजकल रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। हम आपको बता दें, इनके कथन बहुत परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के कथन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास लोगों ने इतना पढ़ा है कि लोगों को याद हो जाता है। और आजकल प्रश्न पत्र कैसे बनाए जा रहे हैं? आपको उलझाने के लिए। ठीक है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह, इन दोनों लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदु, धनपाल, सोमनाथ। तो इसका सही उत्तर के साथ इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, जोइंदु। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदु ने किया। जोइंद की 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, वो हैं परमात्म प्रकाश तथा योगसार। यह दोनों परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार, जो हिंदी की 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, किस धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्न में से किस छंद का प्रयोग प्रमुखता से किया है? अरिल अरिल पद्धड़िया कबित त्रोटक। अरिल पद्धड़िया कबित त्रोटक। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, कवित। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में प्रमुखतः कबित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग साथियों चंद्रवरदाई ने किया है, जिसमें दूहा, कबित, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा ये सभी हैं। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रवरदाई का सबसे प्रिय छंद कौन सा है, तो वो छप्पय छंद है, इनको विशेषज्ञ माना जाता है छप्पय का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अच्छा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। ठीक है, डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के 2 प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल में वीर रस की रचनाएं हैं, जबकि पिंगल में प्रायः श्रृंगारिक रचनाएं हैं।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ सम्मिलित कर लिया। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है जयपुर, इटावा, एटा, राजस्थान। तो सही उत्तर का साथियों विकल्प संख्या 3 एटा। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, एटा के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली, एटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है आचार्य शुक्ल के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं? रूपचंद, जज्जल, विद्याधर, सारंगधर। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 सारंगधर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है साथियों अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? संस्कृत, हिंदवी, रेखता, हिंदुस्तानी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 हिंदवी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 साथियों, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है बालचंद बिजावई भाषा दुहनहि लग गई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा, कीर्तिलता। तो ये सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4 कीर्तिलता। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जयसिंह, राजा हरराज सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 राजा नल। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में आपने आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ कि यह संकलन आपको पसंद आया होगा। तो करते रहिए तैयारी, एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।